हेलो माय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं आप तमामी हजरात के लिए दुआ गो हूं कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो और आप आने वाले इम्तहान में, एग्ज़ाम में भरपूर तैयारी, भरपूर कामयाबी आपको मिले। ये मेरी आपकी मेरे लिए मैं मेरी जानिब से आपके लिए दुआ है। मैं हमेशा आपके लिए दुआ गो हूँ, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो और एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। और मेरी इस दुआ के साथ साथ आपको अपनी तैयारी में भी भरपूर कोशिश करनी है और पूरी तैयारी के साथ, पूरे लगन के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ। तकसीरी जहानत का नज़रिया। तकसीरी जहानत का नज़रिया। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसी को बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। तकसीरी जहानत का नजरिया का क्या मतलब हुआ? तकसीरी जहानत का नजरिया का क्या मतलब हुआ कि जहानत की कई प्रकार हैं, जहानत की कई किस्में हैं, इंटेलिजेंस की कई किस्में हैं, इंटेलिजेंस की कई किस्में हैं और सब में जो प्रकार है उस प्रकार के एतबार से सब में अलग अलग बुद्धि पाई जाती है, सब में अलग अलग बुद्धि पाई जाती है और थोड़ा बहुत तो हर एक में पाई जाती है, लेकिन ज्यादा तौर पर जिसमें जो बुद्धि पाई जाती है वो उसी से इंटरेस्ट लेता है, उसी से वो दिलचस्पी लेता है और उस तरह की बुद्धि उसमें पाई जाती है, इसलिए वो ज्यादातर उसकी रुचि उसी में होती है। उस तरह की बुद्धि, उस तरह की जहानत, उस तरह की इंटेलिजेंस उसमें पाई जाती है जिस बुनियाद पर वो उसी में रुचि लेता है और उस तरफ हो जाता है। तकसीर का लफ्ज आया है, तकसीरी जहानत। तकसीरी जहानत, एक होता है कसीर और एक होता है तकसीर। कसीर के माना ज्यादा, कसीर के माना क्या हुआ? ज्यादा। लेकिन तकसीर का मतलब होता है कि कसरत जो पाई जा रही है, यहां पर ज्यादती जो पाई जा रही है, तो सब एक ही में नहीं ज्यादती पाई जा रही है, एक ही में नहीं, एक ही आदमी में वो एक ही आदमी में बुद्धि के जो प्रकार है वो सारी बुद्धि के प्रकार एक ही आदमी में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि किसी में अलग बुद्धि पाई जाती है, किसी में वजूदियाती जहानत पाई जाती है, तो किसी में फितरती और कुदरती जहानत पाई जाती है, तो किसी में लिसानी जहानत पाई जाती है, तो किसी में लिसानी जहानत पाई जाती है ना। इस तरह से जो बुद्धि के 8 प्रकार हैं, जहानत के 8 प्रकार हैं, है ना। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, इसके जो 8 प्रकार हैं, सब में अलग 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 तरह की बुद्धि पाई जाती है, सब में अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जाती है। तो बुद्धि के जो तकसीरी जहानत का जो नजरिया है, तकसीरी जहानत का जो नजरिया है, ये नजरिया ऐसा नहीं कि एक ही तरह की बुद्धि, एक ही आदमी में हर तरह की सारी बुद्धियां पाई जाती है, ऐसी बात नहीं। तकसीरी का मतलब कि बुद्धि के कई प्रकार हैं, अनेक प्रकार हैं बुद्धि के,
और किसी में कोई बुद्धि पाई जाती है, किसी में कोई बुद्धि पाई जाती है, किसी में कोई बुद्धि पाई जाती है। इस तरह से आपका तकसीरी जहानत का नजरिया है। और ये नजरिया किसने दिया है? ये नजरिया किसने दिया है? इसको याद रखें, इस नजरिया को हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इस नजरिया को बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल ये किया जा होगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको याद रखना है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जो अनेकों तरह की बुद्धि पाई जाती है। तो जिसमें जो बुद्धि पाई जाती है, किसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, उसको आप मुलाहाजा करें, किसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तकसीरी जहानत का नजरिया, किसके नजरिया? तकसीरी जहानत। इसी को तकसीरी जहानत, उर्दू में तकसीरी जहानत बोलते हैं, हिंदी में बहुबुद्धि का सिद्धांत बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना। तकसीरी जहानत का नजरिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गार्डनर ने 1983 में पहली मर्तबा पेश किया था। कितने में? 1983 में, याद रखें, 1983 में पहली मर्तबा पेश किया था, जिसमें जहानत की 7 किस्में पेश की गईं। जहानत इंटेलिजेंस, जिसमें जहानत की बहुबुद्धि की 7 किस्में पेश की गईं। कितनी किस्में? 7 किस्में पेश की गईं, 5 और 2, 5 to 7, जिसमें जहानत की 7 किस्में पेश की गईं। इसके बाद उन्होंने अपना तरमीम शुदा, ये देखिए तरमीम का लफ्ज आया है, क्या आया है? तरमीम का लफ्ज आया है, जिसकी हिंदी हो जाएगी संशोधन, होता है ना संशोधन, उसी से संशोधित, तरमीम शुदा। क्या आ जाएगा? हिंदी क्या आ जाएगा? संशोधित, है ना, संशोधन, है ना, संशोधन, तो संशोधित हो जाएगा। संशोधित क्या हो जाएगा? संशोधित होगा ना। संशोधित संशोधन। इसके बाद उन्होंने अपना तरमीम शुदा, याद रखें, वर्ड को याद रखें मेरे दोस्तों। मैं ये चाहता हूं आपके अंदर हिंदी की भी सलाहियत आए, आपके अंदर इंग्लिश की भी सलाहियत आए, आपके अंदर उर्दू की भी सलाहियत आए, और आप इन जबानों में अपनी पकड़ बना लें, और ऐसा समझने का आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। चाहे इंग्लिश का मैदान हो, चाहे हिंदी का मैदान हो, चाहे उर्दू का मैदान हो, हर मोड़ पर आप अपनी जबान में अपनी महारत दिखाएं, और जबान की बुनियाद पर आपके समाज में, आपकी समाज में, और आपके जो दुनियावी माहौल है उसमें आपकी पकड़ बन जाए, और हर बात को अच्छे से समझने की आप कोशिश करें। जाहिर सी बात है, जबान की बहुत कदर कीमत है, जबान की। आदमी अगर बोल लेता है और जबान को समझता है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, इन जबानों को जब वो समझता है, जबान की बुनियाद पर उसे बोलने में महारत पैदा हो जाती है, और किसी भी बात को और अपनी माफी जमीर को वो आसानी से अदा कर लेता है। क्या कर लेता है? अदा कर लेता है। अब आप देखें, इसके बाद उन्होंने अपना तरमीम शुदा नजरिया
कितने सन? सन मन साल। सन 2000 में पेश किया, जिसमें उन्होंने जहानत की 7 किस्में, जिसमें उन्होंने जहानत की किस्में बढ़ाकर 8 कर दी। जहानत की किस्में बढ़ाकर क्या कर दी? जहानत की किस्में बढ़ाकर क्या कर दी? 8 कर दी, बढ़ाकर, है ना। उनके मुताबिक जहानत की ये 8 किस्में तमाम लोगों में बराबर मिकदार में नहीं होती। जहानत की 8 किस्में तमाम लोगों में बराबर मिकदार में नहीं होती। जहानत की 8 किस्में बराबर मिकदार में तमाम लोगों में ये 8 किस्में बराबर मिकदार में नहीं होती है, बल्कि किसी में कोई बुद्धि पाई जाती है, किसी में कोई बुद्धि पाई जाती है, यानी थोड़ी बहुत तो हो सकता है कि दूसरे में पाली जाए, लेकिन बराबर मिकदार में थोड़ी बहुत दूसरी में पाली जाए, एक बुद्धि दूसरे में पाली जाए, है ना, लेकिन बराबर मिकदार में तमाम लोगों में ये बुद्धि नहीं होती, बल्कि इनमें इनफिरादी फर्क पाया जाता है। बल्कि इनमें क्या होता है? इनफिरादी फर्क पाया जाता है। मेरे दोस्तों, यहां पर देखिए क्या आया है? इनफिरादी आया है। क्या लफ्ज आया है? इनफिरादी आया है। इनफिरादी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल हो जाएगा। इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल हो जाएगा। इंडिविजुअल इनफरादी फर्क पाया जाता है। इनफरादी फर्क बंटवारे में पाया जाता है, यानी किसी में कोई बुद्धि पाई जाती है, किसी में लिसानी बुद्धि पाई जाती है, किसी में तार्किक बुद्धि पाई जाती, तार्किक और गणितीय बुद्धि पाई जाती है, किसी में प्रकृति की बुद्धि पाई जाती है, किसी में आपका अस्तित्व की बुद्धि पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? वजूदियात की जहानत कहा जाता है। और किसी में आपका क्या है? प्रकृति की बुद्धि पाई जाती है। बहरहाल जितने 8 किस्में जो बुद्धि पाई जाती है, मैं एक एक करके सारी जहानत पर मैं तफसील के साथ आपके सामने गुफ्तगू करूंगा और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी बुद्धि किसमें पाई जाती है। मेरे दोस्तों, एक बात आप याद रखें, आप, ये हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धि दी है, हर एक बुद्धि को आप अपने जहन में बसाएं। और मैं यही कहता हूं कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धि दी है, बहुबुद्धि सिद्धांत का नजरिया दिया है, इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है। मैं ये भी कहता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है, इसको आप कायदे से बसाएं और किसमें कौन सी बुद्धि है पाई जाती है, इसको ध्यान में रखें। और इंशाअल्लाह मैं जो 8 किस्म प्रकार की बुद्धि आ रही है ना, तो मैं इन सारी जहानतों पर मैं तफसील के साथ आपके सामने गुफ्तगू करूंगा और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। आप इसको अपने जहन में बसाएं, और मन यह है कि इसको अगर आप अपने जहन में बसा लेते हैं और कायदे से समझ लेते हैं, तो यकीनन जानिए एक नंबर आपने फिक्स कर लिया। तो गोया कि एक नंबर को आपने क्या किया? अपने मुट्ठी में ले लिया कि इन जो है हार्वर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही, है ना, रहेगा ही। इसलिए आप इसको बेहतर से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। और ये अब्दुल मजीद आपके सामने, ये गोया के खुले तौर पर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि इससे एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर रहेगा, है ना। आप एक क्वेश्चन इसके लिए फिक्स कर लें, तो इंशाअल्लाह आप इसको अपने जहन में अच्छे से बसाएं। मैं जहां तक होता हूं आपको बेहतर से बेहतर आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझाने और बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखें जहानत की ये 8 किस्में मुंदरजा झेल हैं। जहानत की 8 किस्में क्या हैं? मुंदरजा झेल हैं। नंबर 1 लिसानी जहानत। नंबर 1 क्या है? लिसानी जहानत। इसी को क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक। इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक लिसानी जहानत। लिसान का माना क्या आता है? जबान। लिसान का माना क्या आता है? जबान। लिसान का माना क्या?
लिसान का माना क्या आता है? जबान। और जहानत का क्या हो गया? जहानत इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, जहानत। इसी को जहानत को क्या बोलते हैं? आपका बुद्धि भी बोलते हैं, बुद्धि भी बोलते हैं। बहरहाल लिसानी जहानत है ना, भाषागत बुद्धि। लिसानी जहानत, भाषागत बुद्धि, लिसानी जहानत। अब आप देखें, मैं आपको बता रहा हूं लिसानी जहानत। लिसान का माना जबान आता है। लिसान के माने क्या आता है? जबान आता है। और इस जबान की बुनियाद पर, इस जबान की बुनियाद पर जो बातें बोली जाएं, जबान की बुनियाद पर जो बातें कही जाएं, ज्यादा तौर पर, है ना, उसको लिसानी जहानत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिसानी जहानत कहते हैं। अब आप देखें, जबान की अफजाइश और इस्तेमाल करने की महारत। जबान की अफजाइश और इस्तेमाल करने की महारत। जबान की अफजाइश का मतलब क्या हुआ? अफजाइश माना होता है बढ़ावा। क्या होता है अफजाइश का माना? अफजाइश का माना क्या होता है ना, अफजाइश का माना क्या होता है? बढ़ावा, बढ़ावा, है ना। अफजाइश के माना क्या होता है? बढ़ावा। अफजाइश का माना क्या होता है? बढ़ावा। ठीक है। और इस्तेमाल करने की महारत, जबान की अफजाइश और इस्तेमाल करने की महारत लिसानी जहानत कहलाती है। लिसानी जहानत कहलाती है। जबान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जहां हो, जबान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जहां पर हो, तो वहां क्या होगा? लिसानी जहानत। जबान का जहां ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, इसका प्रयोग हो, वहां पर क्या हो जाएगा? लिसानी जहानत कहलाएगा। ये जहानत शायर, मुसन्निफ, मुकर्रिर और सहाफी वगैरह में पाई जाती है। ये जहानत किसमें? शायर में। शायर देखिए कैसे कैसे शेर बनाता है और उसे पेश करता है, और उसे पेश करता है। एक से एक उम्दा से उम्दा कलाम, एक से उम्दा से उम्दा शेर बनाता है, और उसको, उसका धुन, उसका तरन्नुम, उसकी लय, ऐसा लय, ऐसा तरन्नुम में वो गुनगुनाता है कि सामाइन के कल्ब को अपनी तरफ जो है ना झुका लेता है, और सामाइन का दिल बाग बाग हो जाता है सुन करके। सामाइन का दिल बाग बाग हो जाता है सुन करके। तो क्या है? उसने जबान का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया? जबान का इस्तेमाल किया उसने, है ना। तो ये जहानत शायर। और इसी तरह से मुसन्निफ वो है जो अपनी बातों को सफ़े किरतास, कागज के सफ़े पर इस तरह से वो तहरीर कर देता है, और अपने माफी ज़मीर और ख्यालात और जज्बात को और एहसासात को इस तौर पर वो सफ़े किरतास पर नोट कर देता है ना। और ऐसा जबान इस्तेमाल वो करता है जिसकी बुनियाद पर सामईन को अपनी तरफ वो क्या करता है? अपनी तरफ मोह लेता है। सामईन, कारी को, और कारी को, पढ़ने वाले को, कारी की जहन को अपनी तरफ मबजूल कर लेता है, और अपनी बात से जो उसने सफ़े किरतास पर अपनी बात को नोट किया है, उस तहरीर की बुनियाद पर उसे क्या करता है? तहरीर की बुनियाद पर उसे मुअस्सिर कर देता है। तहरीर की बुनियाद पर क्या होता है? वो क्या होता है? मुअस्सिर हो जाता है, असरअंदाज हो जाती है उसकी बात। तो मुसन्निफ वो है जो अपनी बात को जब लिखता है, लिख के पढ़ने वाला मुसन्निफ की बात को सुनता है, तो वो काफी उससे क्या होता है? मुअस्सिर हो जाता है, उसके अंदर असर पैदा हो जाता है, और मुसन्निफ की बात को वो अपने दिल में उतार लेता है। मुसन्निफ की बात को अपने दिल में क्या कर लेता है? उतार लेता है। मुसन्निफ, मुकर्रिर और सहाफी वही है, सहाफी जो लिखता है ना। सहाफत का भी कोर्स होता है, उसमें वो अपनी बात को ऐसे से अंदाज में लिखता है कि पढ़ने वाला क्या हो जाता है? मुतासिर हो जाता है।
पढ़ने वाला उसकी बात को पढ़ करके क्या हो जाता है, मुताअस्सिर हो जाता है ना, असर को कबूल कर लेता है वो। ज़हानत ये शायर, मुसन्निफ, मुकर्रिर और सहाफ़ी वगैरह में पाई जाती है। एक बात याद रखें, जबान की अफजाइश है ना और इस्तेमाल करने की महारत लिसानी ज़हानत कहलाती है। ये ज़हानत शायर, मुसन्निफ, मुकर्रिर और सहाफ़ी वगैरह में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, तो मुसन्निफ, मुकर्रिर और शायर वगैरह में। किसमें, शायर वगैरह में ये पाई जाती है। अब आई मंतिकी रियाजत ज़हानत। मंतिकी रियाजत ज़हानत ये 2 नंबर की बात है। कितने की है ये, 2 नंबर की बात है, मंतिकी रियाजत ज़हानत। इसी को आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। क्या कहा जाता है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी जिसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाए, जिसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाए। तार्किक तर्क लगाना, किसी चीज के बारे में तर्क लगाना, सोचना, किसी बारे में तर्क लगा रहा है, वो अपना दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है कैसे क्या होगा, वो तर्क लगा रहा है, ऐसा यहां हुआ तो वहां पर यह ऐसा होगा, इस तरह की बात पाई जाएगी वहां पर। अच्छा ऐसा मामला है, तो तर्क लगाया तो तार्की मंतिकी हो गया। और दूसरी बात गणितीय बुद्धि, गणितीय जिसी को रियाजत कहा जाता है, गणित को ही इल्म रियाजी कहा जाता है। तो रियाजत है ना, मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स में क्या होता है, आदमी तर्क ही लगाता है। आदमी क्या करता है, उससे उसमें तर्क लगाता है, ज्यादातर उसमें तर्क लगाई जाती है। तो याद रखें कि मंतिकी रियाजत ज़हानत किस में पाई जाएगी, तार्किक गणितीय बुद्धि जिसमें पाई जाए, तार्किक गणितीय है ना, यानी गणितीय का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल, ये पूरा आप देखिए, लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि जिसमें पाई जाएगी, ये किस में पाई जाएगी, ये बुद्धि मंतिकी रियाजत या लॉजिकल मैथमेटिकल किस में ये बुद्धि पाई जाती है। साइंटिफिक सोच, देखिए सोच का लफ्ज आया ना, तर्क के माने मैंने बताया ना कि सोचना, तर्क लगाना, सोच का लफ्ज आ गया, याद रखें। सोच और मसला हल करने की महारत है, साइंटिफिक सोच और मसला हल करने की महारत है। मसला को समस्या कहिए, मसला हल करना, समस्या का समाधान, मसला हल करना, समस्या समाधान, समस्या है ना, समस्या समाधान, समस्या समाधान है ना। क्या होगा, साइंटिफिक सोच और मसला हल करने की महारत है। कोई मसला आ जाए, कोई समस्या आ जाए, समस्या आने के बाद अब उसे जो है ना, दूसरे लोग बिल्कुल उससे निराश हो चुके हैं, लेकिन एक आदमी है जो गणितीय और तार्किक गणितीय बुद्धि में काफी महारत रखता है। जब उसके सामने ये समस्या जाता है, ये प्रॉब्लम जाता है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। क्या कर देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो कैसे समस्या को समाधान कर देता है, पता ये चला कैसे समस्या का समाधान का, उसके पास समस्या क्या, उसने सोचा, दिमाग लगाया है ना, और दिमाग लगाने की बुनियाद पर लॉजिक लगाया, मंतिक लगाया, कहां कैसे यहाँ क्या बात हो सकती है, इसको कैसे समस्या को समाधान किया जा सकता है, किसके साथ किसका ताल्लुक जोड़ दें, कैसे क्या करें जो ये मसला क्या हो जाए, हल हो जाए और समस्या का समाधान हो जाए। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं आपसे कि तार्किक गणितीय बुद्धि जिसमें पाई जो जाती है, जिसे उर्दू में मंतिकी रियाजत की ज़हानत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंतिकी रियाजत की ज़हानत कहा जाता है। तो ये किसमें पाई जाती है, कहता है शतरंज के खिलाड़ी। किसमें पाई जाती है, शतरंज के खिलाड़ी। और किसमें, साइंसदान। किसमें, साइंसदान भी क्या करता है, दिमाग लगा करके काम करता है, है ना। मंतिकी, लॉजिक मैथमेटिकल है ना। तो ये किसमें, शतरंज के खिलाड़ी, साइंसदान, कंप्यूटर प्रोग्रामर और माहिरीन शुमारियात में। शुमारियात देखिए, माहिरीन शुमारियात, शुमार के माना आता है गिनती, याद रखें। शुमार के माना क्या आता है, गिनती आती है। शुमार के माना गिनती आती है। तो गिनती और काउंटिंग की ज़हानत किसमें पाई जाएगी, जो मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे। काउंटिंग और गिनती की महारत किसमें पाई जाएगी, जो मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे। शुमारियात गिनती को कहते हैं, काउंटिंग करना, गिनती करना है ना, जोड़ना और
हिसाब में काफी महारत रखना, ये सब किस में आता है? जिसके अंदर गणितीय बुद्धि है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि कहता है। और माहिरीन शुमारियात में ये जहानत ज्यादा होती है। तो बात हो गई कि साइंटिफिक सोच, मसला हल करने की महारत है, और मसला हल करने की महारत है। शतरंज के खिलाड़ी, साइंसदान, कंप्यूटर प्रोग्रामर और माहिरीन शुमारियात में ये जहानत ज्यादा होती है। किसमें? कंप्यूटर प्रोग्रामर और माहिरीन शुमारियात में ये जहानत क्या होती है? ज्यादा होती है। माहिरीन शुमारियात में ये जहानत ज्यादा होती है। साइंसदान में भी होती है, क्योंकि तार्किक बुद्धि पाई जा रही है ना। साइंटिफिक सोच है ना, ये साइंसदान में पाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम को सेट करता है, प्रोग्रामर है ना, या माहिर शुमारियात, गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि है ना, जिसमें जो गणित में काफी महारत रखते हो, ये आपका मंतिकी रियाजत जहानत में ये बुद्धि पाई जाती है। नंबर 3, मकानी जहानत। क्या रहा है? मकानी जहानत। एक बात याद रखें, मकान के माने जगह होता है। मकान के माने क्या होता है? जगह होता है। मकान के माना जगह होता है। तो मकानी जहानत, मकान के माने क्या होता है? मकान के माने जगह, मकान के माने जगह। मकानी जहानत, इसी को स्पेशल इंटेलिजेंस क्या कहा जाता है? स्पेशल इंटेलिजेंस। मकानी जहानत, मकान के माना जगह। तो जगह के ताल्लुक से जिसमें बुद्धि पाई जाती है उसको मकानी जहानत वाले कहते हैं। और मकानी जहानत की बुद्धि किसमें पाई जाती है, उसी को यहां बताया गया। मकानी जहानत की बुद्धि किसमें पाई जाती है? तो मकानी जहानत की बुद्धि कहते हैं मकानी तकसीम। मकानी तकसीम, तकसीम माना बांटना। एक छोटी सी जगह है और उसको डिवाइड करना है। एक छोटी सी जगह है और उसको डिवाइड करना है। 4 भागों में 3 भागों में उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो किस एतबार से कैसे मना डिवाइड किया जाए कि सारे फरीक का अच्छे तरीके से क्या हो जाए, सारे फरीक को अच्छे तरीके से उसका हिस्सा मिल जाए और उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। तो क्या हो गई? मकानी तकसीम। मकान के माना जगह, जगह की तकसीम। तो जगह की बात आई है, मकानी तकसीम आ जाएगा सवाल में, तो समझिए कि क्या है? मकानी जहानत। नंबर 2, और नजरी तस्वीर से है। नजरी तस्वीर, नजरी तस्वीर है ना, जो तस्वीर देखी जाए, जो तस्वीर क्या क्या जाए? देखी जाए, है ना। तस्वीर है ना, माना ऐसा है कि कैसे एक छोटी सी जगह है, एक छोटी सी जगह है ना, और उसमें हमको कोई तस्वीर बनानी है, या कोई जगह दे दिया, कोई जगह उसको दे दिया, काका इसमें फला चीज की आप तस्वीर बना दीजिए, फला चीज की आप तस्वीर बना दीजिए। यहां पर ताजमहल की तस्वीर बनाइए, यहां पर आप लाल किला की तस्वीर बनाइए, यहां पर आपका कोई अच्छे पेड़ की तस्वीर बना दीजिए, ठीक है ना, कोई अच्छे पेड़ की तस्वीर बना दीजिए, कोई अच्छी बिल्डिंग की तस्वीर आप बना दीजिए। तो इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर देखिए क्या करते हैं कि वो कागज पर एक मकान की तस्वीर बनाते हैं, और कहां पर क्या होना चाहिए, कहां पर बेडरूम होना चाहिए, कहां पर मेहमान खाना होना चाहिए, कहां पर किचन होना चाहिए, कहां पर है ना वॉशरूम होना चाहिए, ये सारी जरूरियात का वो क्या करते हैं, वो वहां पर सेटिंग करते हैं। तो उसको मकानी जहानत हुआ, मकानी जहानत हुई। यहाँ उसको मकान का इल्म है, जगह के इल्म है, कहां पर क्या सेटिंग करने से क्या अच्छा रहेगा और कैसे बेहतर होगा। तो ये मकानी जहानत। तो मकानी जहानत किसमें किसमें पाई जाती है? कहता है मकानी जहानत और नजरी तस्वीर से है मुसव्विर। मुसव्विर ये क्या है? मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। मुसव्विर का लफ्ज क्या हुआ? तस्वीर बनाने वाला, तस्वीर बनाने वाला, बनाने वाला, तस्वीर बनाने वाला, है ना। मुसव्विर का माना क्या हुआ? तस्वीर बनाने वाला, तस्वीर बनाने वाला।
इंजीनियर। मकानी जहानत किसमें पाई जाती है? मुसव्विर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, 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 है ना, ये हुआ। और फिर क्या है? डिजाइनर, डिजाइन बनाना। क्या बनना? डिजाइन बनाना। कोई उसमें अच्छा उसको क्या करना है? डिजाइन वहां पर बना दिए, है ना, डिजाइन बना दिए। तो वो जगह क्या मकानी जहानत उसमें पाई जाती है, इसलिए कम जगह में या जगह का स्पेस जो भी हो, लेकिन उसमें अच्छा से अच्छा डिजाइन बना दिया उसको, क्या है। और डिजाइनर वगैरह में ये जहानत पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। पता चला मकानी जहानत किसमें पाई जाती है? मुसव्विर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और डिजाइनर वगैरह में ये जहानत ज्यादा पाई जाती है। तो इसको कौन सी जहानत कहते हैं? मकानी जहानत कहते हैं। इसे कौन सी जहानत कहते हैं? मकानी जहानत कहते हैं। उसके बाद आइए नंबर 4 में आपका है मौसीकी जहानत। कौन सी जहानत? मौसीकी जहानत। मौसीकी जहानत का मतलब यह है, मौसीकी ये गाना से ताल्लुक रखता है। मौसीकी किससे ताल्लुक रखता है? गाने से ताल्लुक रखता है ना। जो गाता है, मौसीकी किससे रखता है? गाने से ताल्लुक रखता है। तो मौसीकी जहानत जिसमें पाई जाती है ना, उसी को क्या कहता है? संगीतात्मक इंटेलिजेंस। मौसीकी जहानत म्यूजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिकल, और इसी को संगीतात्मक, संगीत गाना को कहते हैं ना। तो गाना वगैरह गाने में जिसकी जहानत हो, है ना, किस गाने को कैसे लचक दिया जाएगा, कैसे गाया जाएगा, किसका क्या तरन्नुम बनेगा, किस अंदाज से उसको गाया जाए। तो मौसीकी है ना, संगीतात्मक की जो बुद्धि पाई जाती है, संगीतात्मक और मौसीकी जहानत की जो बुद्धि पाई जाती है, वो किस में पाई जाती है? कहते हैं इस जहानत का ताल्लुक मौसीकी, लय और धुन के तई। मौसीकी क्या इसका धुन बनेगा? एक गाना है ना, उस गाने की अंदाज क्या होनी चाहिए, है ना, उस गाने की अंदाज क्या होनी चाहिए, उसका धुन क्या बनेगा, उसका धुन क्या बनेगा, उसका आपका लय क्या बनेगा, उसका लय कैसे शुरू होगा, है ना, उस धुन और उस जो है उसकी आपका लय की उसके अंदर जहानत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लय की जहानत पाई जाती है। तो मौसीकी जहानत जो होती है, कहते इस जहानत का ताल्लुक मौसीकी, लय और धुन के तई हसासियत से है ना। मौसीकी, लय और धुन के तई, यानी एक गाना को गाना है, उसका धुन क्या बनेगा, उसका सुर ताल क्या बनेगा, कैसे स्टार्ट किया जाएगा और कैसे सुंदर ढंग से उसको गुनगुनाया जाए कि उसका सुर और ताल बने, उसका लय बने, उसका धुन बने। तो मौसीकी जहानत आप याद रखें, उर्दू में मौसीकी जहानत और हिंदी में इसी को संगीतात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीतात्मक कहते हैं इसे, है ना। और इंग्लिश में इसी को इंटेलिजेंस म्यूजिकल। इस जहानत का ताल्लुक मौसीकी, लय और धुन के तई हसासियत से है। इसका संवेदनशील उसके पास पाया जाए, संवेदनशीलता उसके अंदर पाई जाए, उसकी हसासियत पाई जाए कि हमको किसी गाने का क्या सुर निकालना है, क्या ताल निकालना है, किस अंदाज से उसको हमको गाना है, कैसा बेहतर से बेहतर धुन बन पाएगा इसका, इसमें उसको महारत होती है। पता ये चला कि ये संगीतात्मक से ताल्लुक रखता है। किससे रखता है? संगीतात्मक से ताल्लुक रखता है। मौसीकी जहानत उसमें पाई जाती है, और ये पाई जाती है किसमें? याद रखिएगा, मौसीकार। मौसीकी का लफ्ज आया है ना, मौसीकी का लफ्ज आया है, तो किस में पाया जाएगा? मौसीकार में पाया जाएगा। गुलूकार में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? गुलूकार, जिसकी आवाज बड़ी अच्छी हो, शायर खुशगुलू कहते हैं ना, शायर खुशगुलू, अच्छी आवाज वाले शायर हैं ये। तो आवाज और शायरों में, और किसमें? मौसीकी की बात है ना, मौसीकी की बात है ना, तो कहते हैं मौसीकार, गुलूकार और शायरों में ये जहानत होती है। किसमें होती है? ये जहानत होती है। याद रखें कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, और उसकी जो 8 किस्में हैं, उस 8 किस्मों में आपका चौथी किस्म क्या है? मौसीकी जहानत।
मौसीकी जहानत किस में पाई जाएगी? मौसीकार में मौसीकार में पाई जाएगी, गुलूकार में पाई जाएगी, और किस में पाई जाएगी? शायरों में पाई जाएगी। ये सारी चीजों में पाई जाती है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्या पाई जाती है? तो जिसके अंदर सुर, लय, धुन, ये सारी बातें पाई जो, तो वो मौसीकी जहानत में चला जाएगा, वो मौसीकी जहानत में चला जाएगा। और ये किसके अंदर पाया जाता है? तो मौसीकार, गुलूकार, शायरों में ये जहानत पाई जाती है। तो आप जो है इसको ध्यान में बसाएं कि ये जहानत किस में पाई जाती है ना। और ये हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि दिया है, बुद्धि सिद्धांत दिया है, उसकी ये चौथी किस्म आपका क्या है? मौसीकी जहानत है। क्या है? मौसीकी जहानत है। आप आगे चलें। उसके बाद है, उसके बाद आपका है पांचवा में क्या है? जिस्मानी एहतिसाबी जहानत। जिस्मानी एहतिसाबी जहानत, इसी को कहते हैं शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, जिस्मानी एहतिसाबी जहानत, और इसी को इंग्लिश में क्या कह रहा है? बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। ये क्या होता है? ये क्या होता है? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस फिर यहां आया है इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? जिस्मानी एहतिसाबी बुद्धि या शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, जिसमें शारीरिक गति संवेदी। शारीरिक गति देखिए क्या रहा है? शारीरिक गति यानी जिस्म को हमें कैसा गति देना है, जिस्म को हमको कैसी हरकत देना है, कैसी हरकत देना है, मौका और महल के एतबार से हमें कैसी हरकत देना है। आप देखते हैं एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है और बल्ला को पकड़ता है, जब बॉल उसकी तरफ आता है, ऐसा वो अपने अंदाज से ऐसा वो बल्ला चलाता है कि बॉल और बल्ला आपस में टकराता है और बॉल कहीं से कहीं निकल जाता है। उसको अंदाजा है, और ऐसा पकड़ने की उसकी शारीरिक गति ऐसी वो करता है कि उसमें उसका अंदाज बना हुआ है, और वो अपना जो है सो बॉल को मार देता है। और दूसरी बात, एक डांसर है, डांस करता है, डांस करने में कैसे कमर को लचकाना है, कैसे हाथ को लचकाना है, कैसे गर्दन को लचकाना है, कैसे हमें अपने अंदाज में हमको ये करना है, आपको मैं बता रहा हूं। एक डांसर अपने शरीर को किस तरह से गति देता है और किस तरह से गति देना चाहिए, वो धुन के एतबार से, वो धुन जैसा डांस होता है वैसा धुन भी होता है। धुन के एतबार से वो अपने गले, वो अपने कमर को लचकाता है, अपने हाथ को लचकाता है ना, अपने सर को लचकाता है, अपने पांव को आगे पीछे करता है, अपने पांव को आगे पीता है। क्या हो रहा है? शरीर को गति दे रहा है कि नहीं दे रहा है? शरीर को गति दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल गति दे रहा है। इसीलिए कहता है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। शारीरिक जिस्मानी एहतिसाबी जहानत जिसको कहा जाता है, तो कहता है इसका ताल्लुक किससे होता है? इसका ताल्लुक किससे होता है? अब देखें, इसका ताल्लुक जिस्मानी हरकत तो तगय्युर पजीरी से है। हरकत की जमा क्या है? हरकत है। जिस्मानी बॉडीली, जिसको शारीरिक कहते हैं, जिस्मानी शारीरिक, और इसी का इंग्लिश क्या है? बॉडीली। हरकत की जमा हरकत माना जो है सो हिलाना डोलाना। हरकत के माना क्या होता है? हिलाना डोलाना होता है। और तगय्युर पजीरी के माना होता है चेंजिंग लाना, तगय्युर बदलना। हमें कमर कैसे करना है, पांव कैसे आगे पीछे करना है, पांव कब हमें उठाना है, और अपने कमर को कैसे लचकाना है, अपने बॉडी को कैसे हरकत देना है। तगय्युर हो रहा है ना। तगय्युर के माना बदलना, तगय्युर के माना क्या होता है? बदलना होता है। तो आप याद रखें, इसका ताल्लुक जिस्मानी हरकत तगय्युर पजीरी से है। ये जहानत तवाजुन, क्या यह है? तवाजुन, लचक और तालमेल पैदा करती है। क्या करती है? ये जहानत, ये बुद्धि, जहानत की हिंदी बुद्धि है। ये बुद्धि तवाजुन, इसी को बैलेंस हम बताए थे। क्या बताए थे? बैलेंस। क्या बताए थे हम? बैलेंस बताए थे। तवाजुन, लचक, क्या है? लचक और तालमेल पैदा करती है। ये जहानत तवाजुन बैलेंस रखना, कितना हमें बैलेंस रखना है, कितना हमें कमर को टेढ़ा करना है, कितना हमें कमर को लचकाना है, और लचक होनी चाहिए और तालमेल होना चाहिए। किसमें? धुन में। जो आपका मौसीकी बज रहा है, उस मौसीकी के एतबार से आपको अपने बॉडी का
तालमेल रखना है। कैसा धुन आ रहा है उसी एतबार से हमको कमर को लचकाना है, कैसा धुन आ रहा है वैसे हमें हाथ को उठाना है, कैसा धुन आ रहा है वैसे हमें पांव को करना है आगे पीछे। मैं बताना ये चाह रहा हूं, आगे पीछे की बात आगे देखिए क्यों आई, इसलिए कि जिस्मानी एहतिसाबी जहानत और इसी को शारीरिक गति माने हरकत देना। तो जिस्म को हमें कैसे हरकत देना है, ये किसमें बुद्धि पाई जाती है, किसमें बुद्धि ये पाई जाती है। अब आइए किसमें पाई जाती है उसको देखिए। कहते हैं खिलाड़ी में ये बुद्धि पाई जाती है, डांसर में ये बुद्धि पाई जाती है, अदाकार में ये बुद्धि पाई जाती है, मैकेनिक में ये बुद्धि पाई जाती है, और सिपाही वगैरह में ये जहानत पाई जाती है। सिपाही, आप कहेंगे सिपाही कौन सी हरकत करता है, सिपाही कौन सी हरकत करता है? सिपाही भी हरकत करता है, सिपाही भी उसे हरकत करता है कि नहीं है। और उसके अंदर जो है, जब वो सिपाही जो है शोल्डर या फौज जो है उसे किस अंदाज से चलना है, किस अंदाज से चलना है, कहाँ उसको माने कितना किस अंदाज से चलना है, कहाँ उसको कैसी बॉडी की जरूरत पड़ जाएगी, कहाँ उसको हरकत का शारीरिक गति की कैसी जरूरत पड़ जाएगी। तो सिपाही में भी ये बुद्धि पाई जाती है ना, ये बुद्धि पाई जाती है। पता चला खिलाड़ी, डांसर, अदाकार, मैकेनिक और सिपाही वगैरह में ये जहानत या बुद्धि ज्यादा होती है, ये बुद्धि ज्यादा होती है। पता ये चला कि शारीरिक गति संवेदी बुद्धि ये किसमें कहता है, गति से ताल्लुक रखता है, गति से ताल्लुक रखता है। खिलाड़ी गति करता है खेलते वक्त, डांसर शारीरिक गति करता है डांस के वक्त, अदाकार जो है शारीरिक गति करता है अदाकार एक्टिंग के वक्त। अदाकार एक्टिंग के एक्टर को कहता है। अदाकार की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अदाकार की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एक्टर। तो एक्टिंग के वक्त क्या करता है, वो गति करता है। इसी तरह से सिपाही क्या करता है, शारीरिक गति करता है, वहां पर ये जहानत ज्यादा होती है। पता ये चला शारीरिक गति संवेदी बुद्धि इन सभों में पाई जाती, उन सभों में पाई जाती है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि उन सभों में पाई जाती है जहां पर क्या होता है, शारीरिक गति पाई जाती है। जहां पर क्या होता है, शारीरिक गति पाई जाती है, उसमें है ना शारीरिक गति पाई जाती है, तो वो आपका शारीरिक गति संवेदी बुद्धि पाई जाएगी। और ये किसमें है, खिलाड़ी, डांसर, अदाकार, मैकेनिक वगैरह में पाई जाती है। ज्यादा हो जाती है, जहानत ज्यादा हो जाती है ना। कुछ ज्यादा कुछ नहीं है टाइम, एक और बता देते। नंबर 6, बैनल अफरादी जहानत। बैनल अफरादी जहानत जिसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एक बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सामने अर्ज कर रहा हूं, और इसमें आदमी बहुत मिस्टेक करता है। बहुत से बच्चों को मैंने सुना, अरे पता नहीं इंटरपर्सनल था, हम तो जो है इंट्रापर्सनल हम देख मार करके आ गए हैं, इंट्रापर्सनल मार करके आ गए हैं। याद रखिए इस बात को, और थोड़ा सा ध्यान देकर के इस बात को सुन लीजिए। एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। एक क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है, और एक क्या होता है, इंट्रापर्सनल होता है। इंटरपर्सनल इसमें दूसरों के जबान और हरकत रवैयों को समझने की सलाहियत होती है, इसमें इंटरपर्सनल में। और इंट्रापर्सनल में खुद अपने हरकत और रवैयों को समझने की सलाहियत होती है। जिसमें दूसरों का ताल्लुक हो वो इंटरपर्सनल होगा, और जिसमें अपने का ताल्लुक हो, अपने का, उसमें इंट्रापर्सनल होगा। ये बुनियादी फर्क है, दूसरों का इंटरपर्सनल, अपना इंट्रापर्सनल। सिर्फ जो है थोड़ा सा फर्क है, और इसी थोड़ा सा फर्क ही की बुनियाद पर आदमी क्या करता है, मिस कर जाता है। अब आप देखें, इसमें दूसरों के जबान, हरकत और रवैयों को समझने की सलाहियत होती है। इसमें इंटरपर्सनल में, बैनुल अफरादी जहान जिसको बताया, इंटरपर्सनल में, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में दूसरों के हरकत की जमा हरकत है, रवैयों की जमा रवैयों है को समझने की क्षमता होती है, सलाहियत होती है। और माहिर नफ्सियात है ना, अब क्या होता है, इसमें दूसरों को समझने की सलाहियत होती है। तो दूसरों में किसमें ये सलाहियत पाई जाएगी, बैनुल अफरादी जहानत किसमें पाई जाएगी,
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किस में पाई जाती है? कहता है माहिर नफ्सियात में पाई जाती है। माहिर नफ्सियात में, जो बच्चों के देख करके उसके नफ्स को टटोल लेता है, उसके नफ्स को जानते बच्चा चाह क्या रहा है, बच्चा मांग क्या रहा है कि नहीं, आदमी की चाहत क्या है। तो क्या करता है, माहिर नफ्सियात में ये पाई जाती है। और किसमें? काउंसलर में पाई जाती है। और किसमें? सियासतदान में ये जहानत पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सियासतदान में। यानी सियासतदान जो होते हैं, है ना, पॉलिटिशियन जो होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, आदमी की भाषा और उसकी बात से समझ जाते हैं कि यहाँ हमें क्या बोलना है, यहाँ हमें क्या क्या बोलना है, इसको हमको कैसे हमें डील करना है, इसको हमें कैसे डील करना है। तो दूसरों के ख्यालात को जान लेना और उसको दूसरों के ख्यालात और उसके रवैयों को क्या होते हैं, समझने की सलाहियत होती है। दूसरों के ख्यालात और रवैयों को जो समझने की सलाहियत होती है वो माहिर नफ्सियात में होती है, काउंसलर में होती है वो सलाहियत, और सियासतदान में ये जहानत होती है। इसको क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा। आगे आप चलें थोड़ा सा, आपका फिर आ रहा है 7वें नंबर पर फितरी जहानत। क्या है? फितरी जहानत पाई जाती है। कहते हैं फितरी जहानत का इंटेलिजेंस नेचुरलिस्टिक्स, इसी को प्रकृतिवादी बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृतिवादी। ये किसमें पाया जाता है? प्रकृति के माने क्या होता है? फितरत। नेचर के माने क्या? फितरत। कुदरती या फितरती कह लीजिए। ये बुद्धि किसमें पाई जाती है? कहते हैं देखिए, इसका ताल्लुक कुदरती माहौल है ना के तई हसासियत से है। कुदरती माहौल के तई जिनके अंदर संवेदनशीलता पाई जाए, कुदरती नेचुरली चीजों से जिनके अंदर संवेदनशीलता पाई जाए, नेचर का लफ्ज आए, फितरत, कुदरती चीजों से जिनके अंदर जो है संवेदनशीलता पाई जाए, उसके अंदर ये जहानत होती है ना। ऐसे लोग परिंदों, जानवरों, पेड़ों के तई दिलचस्पी रखते हैं, जैसे किसान, शिकारी, माहिर हैवानातो नबातात, सयाह वगैरह। कौन है? सयाह वगैरह, है ना। किसान, पेड़ पौधे, ये क्या है? कुदरती चीज है। शिकारी, है ना, शिकारी शिकार करता है, जानवरों का शिकार करता है, परिंदों का शिकार करता है ना, तो उसके अंदर ये जहानत पाई जाती है। माहिर हैवानात व नबातात जो है, हैवान से मुराद क्या है? जानदार है, और नबात से मुराद क्या है? पेड़ पौधे हैं। तो क्या हो गया, जो माहिर हैवानात व नबातात है उनके अंदर फितरी जहानत या फितरी जहानत पाई जाती है। नेचुरल, प्रकृतिवादी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी जिसे कहते हैं या नेचुरलिस्टिक जिसे कहते हैं, उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। फिर सयाह, फिर क्या है? सयाह हमारा क्या होता है? सफर करने वाला। सयाह के माना क्या होता है? सफर करने वाला। उनके अंदर यह बुद्धि पाई जाती है। 8वीं जो आपका हावर्ड गार्डनर की लास्ट जो बुद्धि है उसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, देख लीजिए। वजूदियात जहानत। क्या है? वजूदियात जहानत। इसी को बुद्धि अस्तित्ववादी क्या कहते हैं? अस्तित्व के माना ही होता है वजूद। अस्तित्व के माना ही क्या होता है? वजूद होता है। वजूदियाती जहानत जिसको कहा जाए, वजूदियाती जहानत के ये वजूद के माना क्या? किसी चीज का वजूद होना। मिसाल के तौर पर हम क्यों आए हैं, हम क्या है, क्यों आए हैं, और जो है हम दुनिया में क्यों आए हैं, है ना, हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, या फला चीज की पैदाइश क्यों हुई है। किसी के वजूद के ताल्लुक से सवाल वो करे, किसी के अस्तित्व के बारे में वो सवाल करे, उसका अस्तित्व क्यों हुआ, उसका वजूद क्यों हुआ, है ना, कोई चीज का ये इसकी वजूद की क्या जरूरत है। इस तरह के कुछ सवालात पाए अगर आए तो इसको वजूदियात जहानत कहते हैं। क्या कहते हैं? वजूदियात। इसी को अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्टिक्स, है ना, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक्स वजूदियात जहानत बुद्धि अस्तित्ववादी। इस जहानत का ताल्लुक इस सवाल से है जिसका जवाब मादी दुनिया में बराह रास्त नहीं मिल पाता, जिसका जवाब मादी दुनिया में बराह रास्त नहीं मिल पाता, डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। जैसे हम दुनिया में क्यों आए। इस जहानत वाले साइंसदां फलसफी और माहिर नफ्सियात होते हैं। क्या होते हैं? माहिर नफ्सियात। इस सवाल वाले
इस जहानत वाले, इस तरह की जो जहानत जिसमें पाई जाती है वो कौन होते हैं? साइंसदान होते हैं। कौन होते हैं? फलसफी होते हैं। और कौन होता है? माहिर नफ्सियात होते हैं, जिसके अंदर वजूदियात की जहानत पाई जाती है। किसकी? अस्तित्व, अस्तित्व की। अस्तित्व के माने ही वजूद आता है। तो जिसके अंदर अस्तित्ववादी होती है ना, बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि होती है, या वजूदियाती जहानत का जो वजूदियाती जहानत है ना, तो वो किस में है? आपका साइंसदान में है, फलसफी में है, और माहिर नफ्सियात में ये बुद्धि पाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं इतना ही रखता हूं, फिर आइंदा मैं आपसे मिलूंगा इंशाअल्लाह।